सब फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूँ टाइप्स तो दिख जाता है ब्रो 30 सेकंड्स में पता चल जाता है when they enter a room they want to make you feel like they've entered the room. Oh. It's okay, it's a room full of people, you've also entered chill bro, you know. तो वो तो है, there are lots of people who have this So you get thing. that. शाहिद एंड इनसिक्योरिटीज एंड अनडिफिटेड कॉम्बो. अगर शाहिद पे बायोपिक बनी तो ही विल बी इनसिक्योर दैट ही इज एन एक्टर डिडंट गेट इनफ क्रेडिट एंड वाज ओवरशैडो बाय द एक्टर प्लेइंग शाहिद. मजा आएगा. I mean, Shahid always reeks of insecurities and attention seeker. Just can't stop from trying to include himself in any discussion, even if the conversation is not about him. So, hey guys, welcome back to the Dokebi. तो आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की इनसिक्योरिटीज एंड कॉकटेल 2 में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में. सो गाइस, सीरियसली शाहिद का है ना एक पैटर्न बन रहा है. उन्हें हर डिस्कशन में खुद को इंक्लूड करना होता है, चाहे कॉन्वर्सेशन उनके बारे में हो या ना हो. भाई, हमारी औकात नहीं है कि हम शाहिद की इनसिक्योरिटी को समझ सके. ऑलमोस्ट हर मल्टी स्टारर मूवी में शाहिद का नाम आते ही लोग बोल दे रहे कि हाँ, यही भी यहाँ भी इनसिक्योरिटी वाला अभी एंगल आने वाला है. और अब इसी लिस्ट में और एक नाम ऐड हो गया जो कि कॉकटेल 2. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले शाहिद कपूर की इनसिक्योरिटीज अपनी ही को स्टार्स के साथ और उनके बिहेवियर के अराउंड चल रही कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में. तो रिसेंटली रेडिट पर है ना एक पोस्ट बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक इनसाइडर टी शेयर की गई थी कॉकटेल 2 की सेट के बारे में. एंड उस सोर्स के अकॉर्डिंग मूवी के सेट पर काफ़ी ईगो क्लैशेस चल रहे हैं और ज़्यादा रिपोर्ट शाहिद कपूर के साइड से ही आ रही है. यहाँ पर इस मूवी में कृति सनन को सबसे स्ट्रॉन्ग या मीटी रोल मिला है. वही दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर काफ़ी लवेबल और चार्मिंग बताया जा रहा है. और जो क्लेम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सेट पर कृति और रश्मिका के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है. इतनी अच्छी कि दोनों में फ्यूचर में साथ काम करने का भी बात किया है. और उसी सोर्सेज के अकॉर्डिंग फरहान अख्तर को भी फीलर्स भेजे गए हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो दोनों को साथ कास्ट किया जा सकता है. यानी फीमेल लीड्स का इक्वेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है. लेकिन शाहिद का बिहेवियर सेट पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बताया जा रहा है. पोस्ट के अकॉर्डिंग शाहिद को लग रहा है कि फिल्म में उनका रोल थोड़ा अंडररेटेड या सपोर्टिंग टाइप जैसा लग रहा है. आयरनी ये है गाइस कि जब ओरिजिनल कॉकटेल बनी थी तब सैफ अली खान का रोल भी काफ़ी अंडररेटेड ही था. उस फिल्म में भी स्पॉटलाइट ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स पर चली गई थी, लेकिन सैफ ने कभी इस बात को इशू नहीं बनाया था. और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना शूटिंग के दौरान उन्होंने मल्टीपल बार टैंट्रम थ्रो किए और अपने डिससैटिस्फैक्शन ओपनली शो किया है. ये भी कहा जा रहा है कि उनके रिसेंट मूवी देवा जो रिस्पॉन्स मिला उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. और क्लेम ये भी किया जा रहा है कि कृति और रश्मिका दोनों शाहिद के टैंट्रम से काफ़ी ज़्यादा भी फेड अप हो चुकी है. और इसीलिए जब रश्मिका की वेडिंग सेलिब्रेशन हुई तो शाहिद को इनवाइट भी नहीं किया गया था, जबकि कृति को इनवाइट किया गया था. हम सभी ने देखा था कि कृति वहां पर स्पॉट हुई थी. उस वक्त शाहिद ने बस एक फॉर्मल से विश किया था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो भी विजय की वजह से उन्होंने उनको विश किया था. जब कॉकटेल 2 के पोस्टर रिलीज हुए तब कृति और रश्मिका तीनों पोस्टर में सेम ऑर्डर में पोस्ट किए गए थे. फर्स्ट स्लाइड में अपना पोस्टर था, सेकेंड स्लाइड में शाहिद कपूर का पोस्टर था और थर्ड स्लाइड में दूसरे एक्ट्रेस का पोस्टर. यानी दोनों ने सेम पैटर्न फॉलो किया था. लेकिन यहाँ पर शाहिद ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपना पोस्टर ही पोस्ट किया, बाकी को स्टार्स को उन्होंने मेंशन तक नहीं किया. तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर है ना ये देखकर काफ़ी लोगों को लगा कि शाहिद अपने को स्टार से जेलस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है. वैसे भी काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री और ऑडियंस के बीच एक नैरेटिव चल रहा है कि शाहिद दूसरे सेलेब्स से जेलस हो जाते हैं. एक अवार्ड शो का क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था. उस शो में स्टेज पर शाहिद ने कैजुअली एक लाइन बोली थी, आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है. उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत भी वहाँ प्रेजेंट. और क्योंकि सुशांत एक आउटसाइडर थे जिन्होंने टीवी से बॉलीवुड में एंट्री ली थी, काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद ये लाइन इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करने के लिए ही बोली गई थी. तो ऑब्वियसली ये कभी कंफर्म हुआ नहीं कि वो लाइन स्पेसिफिकली सुशांत के लिए था या नहीं था. लेकिन उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गया कि शायद शाहिद कभी कभी थोड़ा इनसिक्योर बातें भी कर देते हैं. पास्ट में भी एक क्लेम आया था कि किसी का फ्रेंड इंडस्ट्री में काम करता है और एक एड शूट पर शाहिद के साथ काम कर चुका है.
उसके अकॉर्डिंग शूट 3 दिन का स्केड्यूल हुआ था। डे 1 पर सब कुछ नॉर्मल था। शाहिद का बिहेवियर काफी ज्यादा फ्रेंडली था। वो क्रू से भी बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि सबने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन डे 2 पर शाहिद का मूड बहुत ज्यादा चेंज लग रहा था। वो सेट पर लेट आया और काफी इरिटेटेड भी लग रहे थे। उन्हें जो आउटफिट दिया गया था शूट के लिए वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधा बोल दिया, मैं ये नहीं पहनूंगा, चेंज कर लो आप इसको। तो टीम ने क्या किया, नया आउटफिट अरेंज करना पड़ा। इसके लगभग 1.5 घंटे के बाद और जब उनका सब कुछ रेडी हो गया तब शाहिद ने बोला, तुम लोगों ने मेरे 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, इसलिए अब मैं उतना टाइम काम नहीं करूँगा। और फिर सीधे अपने वैनिटी वैन में जाकर बैठ गए। उस दिन पूरी क्रू को वेट करना पड़ा और 1.5 घंटे के बाद वो वापस आए और शूट उन्होंने रिज्यूम किया। ये इंसिडेंट कबीर सिंह के टाइम के अराउंड का ही बताया जा रहा है और इसी वजह से कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रिपोर्टेडली थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं जब शाहिद का नाम किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस होता है, क्योंकि इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग उनका मूड और बिहेवियर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यूज़ में भी कभी कभी उनका ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी शाहिद का और एक इंटरव्यू वायरल हुआ था अराउंड 1 महीने पहले। उस इंटरव्यू ने शाहिद ने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी लोगों को एरोगेंट लगा था। उन्होंने कहा था, आपके बोलने की औकात होनी चाहिए तभी मुंह खोलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा है। मैंने बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देखा है, लोग उनके सामने मुंह नहीं खोलते थे। आजकल लोगों को बहुत बोलने की आदत हो गई है। पहले देख लो आप कितने पानी में हो और उसके बाद बात करो। तो प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि कोई एक्टर क्रिटिसिज्म पर ओपिनियन दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जिस टोन में ये सारी बातें बोली जा रही है वो बहुत ज़्यादा अभी लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। क्योंकि जब एक पब्लिक फिगर ऑडियंस को औकात देख के बोलो जैसे स्टेटमेंट देता है तो नेचुरली लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड एरोगेंट लगता है। और आयरनी ये है कि बॉलीवुड में ऑडियंस ही किसी भी एक्टर को स्टार बनाती है। अगर ऑडियंस ही नहीं है तो किसी एक्टर का करियर सस्टेन नहीं हो सकता। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने शाहिद के इस स्टेटमेंट को टोन डिफ बोला। और जब आप इस स्टेटमेंट को उनके पास बिहेवियर रूमर के साथ देखते हो, जैसे टैंट्रम वाली स्टोरीज या को स्टार के साथ ईगो क्लैशेस, तो लोगों को लगता है कि शायद ये उनकी पर्सनालिटी का ही एक रिफ्लेक्शन है। वैसे भी शाहिद के फैमिली सर्कल को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। उनकी वाइफ मीरा राजपूत को भी सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है उनके एटीट्यूड के लिए। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऑडियंस का क्रिटिसिज्म करना कोई नई बात नहीं है। आज सोशल मीडिया का टाइम है। अगर किसी सेलेब की मूवी पसंद नहीं आती है तो लोग सीधा अपना ओपिनियन ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो वही ऑडियंस उसे प्रेज भी करते हैं। लेकिन अगर एक्टिंग वीक हो या स्क्रिप्ट खराब हो तो क्रिटिसिज्म भी आएगा। और शाहिद के केस में भी ऐसा ही कई बार हो चुका है। उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी दिए हैं लेकिन साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी क्वेश्चनेबल स्क्रिप्ट भी चूज़ की है, जिसकी वजह से कुछ मूवी उनकी फ्लॉप भी हुई। और जब मूवी फ्लॉप होती है तो ऑडियंस अपना रिएक्शन देती ही है। इसमें ऑडियंस का क्या गलती है? अभी टिकट खरीदकर थिएटर में जाने वाले लोग भी वही होते हैं। अगर उन्हें मूवी पसंद नहीं आती है तो वो फीडबैक देना बिल्कुल भी वैलिड है। इसलिए जब शाहिद ने औकात देख के बोलो जैसा स्टेटमेंट दिया था तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे ऑडियंस को उन्हें कुछ बोलने का हक ही नहीं है, बिकॉज उनका इतना औकात ही नहीं है शाहिद कपूर के सामने। और आज के सोशल मीडिया एरा में ऐसा माइंडसेट काफ़ी आउटडेटेड लगता है। अगर शाहिद के पास्ट को देखें तो ऐसे डिस्कशन पहली बार नहीं हो रहे। 2018 में जब पद्मावत रिलीज हुई थी तब काफ़ी सिमिलर रूमर्स आए थे। ये मूवी संजय लीला भंसाली की एक हिस्टोरिकल एपिक मूवी थी। शाहिद खुद भी इंटरव्यूज में एडमिट कर चुके हैं कि पद्मावत के सेट पर उन्हें कई बार आउटसाइडर जैसा फील हुआ था, क्योंकि उस वक्त दीपिका और रणवीर सिंह भंसाली के साथ पहले से काम कर चुके थे। लेकिन शाहिद के लिए उनके साथ ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था। इसी वजह से उन्होंने सेट पर थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा था। और जब फिल्म रिलीज हुई तब भी मैक्सिमम प्रेजेस रणवीर के परफॉर्मेंस को ही मिले। कुछ लोगों का मानना था कि उस वक्त रणवीर और शाहिद के बीच एक साइलेंट कोल्ड वॉर भी चल रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि रणवीर की पीआर टीम उनके परफॉर्मेंस को अग्रेसिवली प्रमोट कर रही थी ताकि नैरेटिव ये बन जाए कि फिल्म के रियल स्टार वही है। और ऑनेस्टली जब पद्मावत रिलीज हुई तो ऑडियंस का रिएक्शन भी कुछ वैसा ही था।
सो येस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।